नमस्कार आदाब दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जारी जंग अब और विध्वंसक होती जा रही है। यह युद्ध और भी भयानक रूप लेते जा रही है। मगर उससे पहले आपको हम बताएंगे दोस्तों कि सबसे पहले हमास का नामो निशान मिटाने वाला इजराइल का प्लान बताएंगे। इसका ट्रेलर आप बीते 24 घंटे में देख चुके होंगे कि इजरायली सेना लगभग 300 से ज़्यादा मिसाइल अटैक गाजा पर किए हैं। गाजा में भारी तबाही मचा के रखी है। गाजा के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रही है। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या है खबर, हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मेहनत का फल होता है। और वीडियो को भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, इजराइल ने हमास को ख़त्म करने का प्लान बनाया है। हाल ही में इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि हम 90 दिनों में हमास को ख़त्म कर देंगे। मगर दोस्तों, आपको हम बता देंगे कि ये इतना आसान नहीं है कि हमास को ख़त्म कर देंगे। हमास भी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनती नज़र आ रही है। हमास भी एक ऐसे हथियार को इस्तेमाल करने जा रहे हैं कि जहां इजराइल को पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। इजराइल ने बीते दिन हमास के कई ठिकानों पर विध्वंसक हमले किए हैं, जहां 24 घंटों में लगभग 300 हमले किए हैं। भीषण बमबारी हुई है और हमले में गाजा में भारी तबाही हुई है। वहीं इस जंग में अब महाशक्तियां भी शामिल हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन मिडिल ईस्ट में अमेरिका को सीधी टक्कर देने जा रही है। और साथ ही साथ आपको हम बता दें दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल हुए हमले के बाद आतंकियों ने निर्दोष लोगों को अपने निशाना बनाया था। बताया जा रहा है कि कस्बों पर छापा मारने वाली हमास सेना को बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों को मारने और अपहरण करने का स्पष्ट निर्देश मिला था। इस बात का खुलासा हमास के आतंकवादियों ने किया है। बताया जा रहा है कि अपहरण और हत्या के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया था। बता दें कि हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के अलग अलग इलाकों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट भी दागे थे। आतंकवादियों ने खुलासा किया कि गाजा में बंधकों को लाने वाले किसी भी व्यक्ति को पुरस्कार देने का वादा किया गया था, जिसमें एक अपार्टमेंट और $10,000 भी शामिल थे। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों का अपहरण करने का स्पष्ट और चिंताजनक निर्देश थे। ये खुलासे आबादी के सबसे कमज़ोर सदस्य को नुकसान पहुंचाने की जानबूझकर किए गए थे। इरादे और इशारा करते हैं कि आतंकवादियों ने खुलासा किया है कि उन्हें जितना संभव हो उतना कैदियों को अपहरण करने का आदेश दिया गया था। उनकी करतूत निर्देश पालतू जानवरों को गोली मारने तक भी बढ़ गई। हमास के एक आतंकवादियों ने वीडियो पर कहा कि उसका कुत्ता बाहर आया, मैंने उसे गोली मार दी। आतंकवादियों ने 15 वर्षीय लड़की के साथ सेल्फी लेने के बाद स्वीकार की जिसका उन्होंने अपहरण किया था। इसके अलावा वो पीड़ितों को मारने के बाद अब दोबारा गोली मारते हैं। हमास के एक आतंकवादियों ने कहा कि उसका शव फर्श पर पड़ा था, मैंने उसे गोली मार दी। कमांडर मुझ पर चिल्लाया कि मैं एक लाश पर गोलियां क्यों बर्बाद कर रहा हूं। यह भी पाया कि हमास की सैन्य शाखा की वरिष्ठ कमांडर MP रैंक और ऊपर पीछे रह गए और अपार्टमेंट में छिप गए, जबकि उन्होंने अपने लोगों को इजराइल में लड़ने और मारने के लिए भी भेजा गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह से इजराइल हमास पर हमले कर रहे हैं, अभी पिछले 24 घंटों में 300 से ज़्यादा बमबारी किए हैं। गाजा की चारों तरफ धुआं ही धुआं नज़र आ रही है। और जो इजराइल का पीएम जो ये कह रहा है कि 90 दिनों में हमास को पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देंगे, क्या ये सही है? नस्त नाबूद कर पाएंगे?
या हमास उसके लिए और एक बड़ा चुनौती बन सकता है। ये युद्ध काफ़ी लंबा होने वाली है दोस्तों, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये युद्ध कितना लंबा हो सकती है। फिलहाल खबरों में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर से, तब तक के लिए जय हिंद।